राजस्थान में इन दिनों एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राजस्थान की जनता को और प्रशासन को 35वें डीजीपी मिले हैं उमेश मिश्रा। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सर खुद मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप राजस्थान के 35वें डीजीपी बने हैं। कांटो भरा ताज है सर राजस्थान पुलिस के मुखिया होना। आप किस तरह से देखते हैं, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी सर? देखिए, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन भी मैंने बताया था, प्रायोरिटीज़ अपनी वही हैं जो पीएचक्यू ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है और जिस पे राज्य सरकार भी बहुत ही संवेदनशील है और उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। उसमें जो मुख्य बातें हैं वो है महिला अत्याचार, SC/ST के विरुद्ध होने वाले अपराध, बच्चों के साथ ज्यादतियाँ जो होती हैं वो कैसे इनको रोका जाए और यदि हो जाता है तो कैसे त्वरित अन्वेषण करके और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाए। ये हमारी प्राथमिकता पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। इसके अलावा संगठित अपराध, जो पेशेवर अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, उनके खिलाफ जो भी प्रिवेंटिव एक्शन पॉसिबल है वो इनिशिएट कराना और कोशिश करना कि उनकी गतिविधियों पे अंकुश लगे और यदि उन्होंने कुछ किया है अपराध तो फिर जेल के अंदर जाए और न्यायालय में उनका प्रोजिक्यूशन हो और सफल प्रोजिक्यूशन हो, ये हमारा रहेगा। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे एरियाज हैं जहां हमें काम करने की आवश्यकता है। ट्रैफिक एक एरिया है। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ह्यूमन लाइफ का कितना बड़ा लॉस है, तो वो भी एक प्राथमिकता रहेगी। और जो एक मेरा फोकस रहेगा कि पुलिस का फंक्शनिंग वो पुलिस स्टेशन से ही होता है। जो आम आदमी है वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है यदि कोई उसको दिक्कत होती है। तो पुलिस स्टेशन में एक उसको ऐसा माहौल मिले कि वो निर्भीक होकर अपनी बात कह सके और यदि उसकी बात से या उसके रिटन रिप्रेजेंटेशन से कोई यदि अपराध घटित होना पाया जाता है प्रथम दृष्टया, तो उसका अपराध पंजीकरण हो और उसका त्वरित ढंग से उस पर कार्रवाई हो। सर, आपने बातचीत करी त्वरित कार्रवाई की। दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि जो राजस्थान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, उसके बाद से पुलिस बड़ी प्रेशर में रही है। जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है उन पे बड़ा आरोप लगता है पुलिस के अंदर कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आके हैंडल मतलब होकर पुलिस नहीं कर पाती। मतलब जैसे घटना थी ये जालोर वाली जो घटना थी, रिस्पॉन्स थोड़ा लेट बताया गया। तो कई ऐसे मामले दिखने को मिले हैं जिसमें पॉलिटिकल प्रेशर सामने आने की बातचीत सामने आती है। वो और एक बड़ी चुनौती है जब ग्राउंड पे लोगों से बातचीत भी करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? खाली ये मिथ्या है या हकीकत में आपको भी ऐसा लगता है, आपका ऑब्जर्वेशन ऐसा है, आप डीजी इंटर हैं सर, कि क्या ग्राउंड पे वो वाकई में काम करता है, पुलिसिंग पे कितना असर डालता है सर? नहीं, वो उस विवाद में या उस पचड़े में वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि यदि पुलिस ऑफिसर अपना प्रोफेशनल ढंग से इन्वेस्टिगेशन करता है और किसी भी घटना पे उसका अगर रिस्पांस प्रोफेशनल तरीके से होता है तो उसमें पॉलिटिक्स और ये सब अगर होती भी है, देखिए वो तो कई बार घटना पे किसको क्या पॉलिटिक्स सूट करती है उसके अनुसार पॉलिटिक्स होने लगती है, लेकिन पुलिस का कर्तव्य है कि वो सच्चाई के आधार पे घटना के तथ्य क्या हैं ये पता करे और उसको बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से उसमें अन्वेषण करे और उसमें जो उसका एक्शन हो वो फेयर हो, मतलब किसी तरह का कोई बायस न हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। सर, एक और चीज़ जो देखने को मिलती है वो है सोशल क्राइम्स। राजस्थान में एक बड़ा इशू है जिसके अंदर सिर्फ पुलिस इकलौती स्टेक होल्डर नहीं है, NGOs है, डेवलपमेंट कमिटीज़ है, जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग है सर।
इन दिनों भीलवाड़ा वाला मामला है, वो एक सोशल इशू कम है, लीगल इशू के तरह, लेकिन पुलिस देखने को मिलता है कि उस पर एक डिफेंसिव माइंडसेट पे आती है। कुछ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इश्यूज है, बॉन्डेड लेबर के इश्यूज हैं। तो आप सोशल क्राइम्स को डील करने के लिए, इससे पहले मुझे याद है पुलिस ने पहले प्रयास करे, बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम चलाए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, वहाँ पर उनको भी रोपिन करा। सर, सोशल क्राइम्स को कैसे आप देखते हैं? चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन दिनों जो है वो दोबारा मुद्दा जो है वो चर्चाओं में भी है। सर देखिए, ये इसके जो बहुत सारे आयाम हैं, तो वो तो समन्वित ढंग से ही अपने को देखना पड़ेगा। लेकिन पुलिस जिस आयाम के अंतर्गत काम करती है, एक कानून होता है, उस कानून की परिधि में पुलिस क्या कर सकती है। अब जैसे आपने ट्रैफिकिंग वाली बात की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसमें जैसे जो मेन कारण है वो है गरीबी, उनकी पढ़ाई न होना और शिक्षा होना उनके बीच में। तो उन सब कारकों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो पुलिस कर सकती है वो तो करे। अगर कोई गैंग इन्वॉल्व है ट्रैफिकिंग में तो उसको पकड़े, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, कानून में जो उपबंध हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको लागू करे। तो सोशल लेजिस्लेशन का अपना महत्व है, और ये ज़रूर है कि उनकी सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है, समाज का भी एक सहयोग मिले। तो उदाहरण के लिए जैसे मान लो जैसे वो बाल विवाह जो हो रहे हैं, अब उसमें लेजिस्लेशन है, उसमें इस्तगासा पेश होता है, एसडीएम का रोल है। लेकिन समाज को भी इसमें एक जागरूकता लाना पड़ेगा। लेकिन पुलिस का जो लिमिटेड रोल होता है वो करे, और उसमें वो प्रायोरिटाइज करे, जिन एरियाज़ में ज़्यादा हो रही है वहाँ ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि हमारे संसाधन तो सीमित हैं, तो उनसे हमें हर काम लेना है। वही पुलिस सामान्य जो ऑफेंसेज होती हैं, चोरी की या मारपीट की या मर्डर या 307, उनको भी करना है, सोशल लेजिस्लेशन को भी लागू करना है, ट्रैफिक को भी रेगुलेट करना है। बहुत सारे काम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में अरेंजमेंट होते हैं, मेला होते हैं, और बहुत सारे अपने जो पिलग्रिम्स जाते हैं। तो पुलिस का रोल बहुत मल्टीफेरियस है, तो उसमें अपने को सब रोल में अपने को फिट करना है। तो इट डिपेंड्स कि हमें प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है, और किस पे कितना ध्यान दिया जाए वो रिसोर्सेज के अनुसार किया जाता है। सर, आप इस पक्ष के हैं कि एसएचओ जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग होने चाहिए और क्राइम के लिए अलग होने चाहिए। आप इस चीज़ों के पहले कई बार डिमांड ऐसी उठती है और कई स्टेट्स में लागू है भी कि एसएचओ लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग है, और अब जो क्राइम्स है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, उनको जैसे कमिश्नरेट में डिविजन है, लॉ एंड ऑर्डर का एसपी अलग है, सीपी अलग है, और एडिशनल सीपी और क्राइम के लिए अलग है। क्या आप ये मानते हैं कि थानों में भी व्यवस्था लागू होनी चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यदि पुलिस का बहुत सारा एनर्जी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जाएगा, और उदाहरण के लिए मैं जयपुर की बात करता हूँ, तो जयपुर में जो डीसीपी साउथ का एरिया है, वहाँ आए दिन कोई न कोई धरना, कोई न कोई प्रदर्शन, कोई न कोई बड़े आयोजन होते रहते हैं। तो नेचुरली उसमें पुलिस का बहुत सारा श्रम जाता है और एनर्जी उसमें लगती है, तो कहीं न कहीं अन्वेषण वाला काम पीछे रह जाता है। तो पेंडेंसी बढ़ती है, लोगों को रिलीफ देने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये हमें आइडियल तो लगता है, लेकिन वही बात है कि इतने अधिकारी नहीं हैं, इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि हम दोनों को एकदम नीट डिवीज़न कर दें कि ये तो पुलिस अधिकारी केवल लॉ एंड ऑर्डर करेगा टैकल, ये केवल अन्वेषण टैकल करेगा। तो इसलिए दिक्कत है। लेकिन आइडियल तो वही है जो आपने कहा। आइडियल स्थिति तो वही होगी कि दोनों के लिए अधिकारी नियत हों अलग अलग। तो वो तो अभी तो रिसोर्सेज को देखते हुए वो संभव नहीं लगता, बट पायलट बेसिस पे अपन शुरू कर सकते हैं। सर, जालोर वाली घटना हुई, कुछ दिन पहले अजमेर वाली घटना हुई, जहां पुलिस का जो रिस्पांस था वो बड़ा लेट था, तथाकथित रूप से लेट था।
जांच में क्या है वो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन ऐसे कई मामले होते हैं। थाना गाजी वाला इंसिडेंट सबको पता है सर, जालोर इंसिडेंट पता है, अभी अजमेर में कुछ दिन पहले एक दलित बच्चे ने सुसाइड कर ली। उसका ही सुसाइड लेटर में उसने कहा कि पुलिस के इनएक्शन की वजह से जो है मैं सुसाइड कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसके कारण राजस्थान नेगेटिव लाइट के अंदर पोर्ट्रे होता है सर। और उसमें एक बड़ा कारण ये भी होता है कि पुलिस इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट सामने आने की जगह वो पीछे हटने का काम करती है। तो जो सच जो सामने कई बार उसको नहीं आता, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज देखते हैं आप सर कि इस तरह की घटना होना, खास करके दलितों से जो संबंधित अपराध है, महिला अपराध जो है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि हम किस स्थिति पे हम सबसे खराब 5 राज्यों में शामिल है सर। इसको कैसे देखते हैं आप सर, ये जुड़े हुए जो मामले जो आपस में? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आइडियल पुलिसिंग में रिस्पांस टाइम आपका कम होना चाहिए। तो प्रॉम्प्टनेस इज़ द की टू सक्सेस। तो जहाँ प्रॉम्प्टनेस की कमी रही वहाँ इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो अब इंडिविजुअल केसेस की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, बट मैं एक रूल ये मानता हूँ कि पुलिस का रिस्पांस बहुत ही प्रॉम्प्ट होना चाहिए। तो वो जहाँ प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं होता है वहाँ दिक्कतें आती हैं। फरियादी का भी कहीं न कहीं मिसट्रस्ट पुलिस के ऊपर आता है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि पुलिस का रिस्पांस प्रॉम्प्ट कैसे हो, ये हम लोग सुनिश्चित करें। और जो इंडिविजुअल अबेरेशंस हैं उनको आप जनरल रूल नहीं कह सकते। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इधर न केवल दलितों में बल्कि समाज के बहुत सारे तबकों में टॉलरेंस लेवल कम हुआ है। तो उसका जो दिखता है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, वो एक्सट्रीम स्टेप्स में होती है। जैसे अभी आपने देखा जोधपुर रूरल में एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को ही मार दिया। कई ऐसी घटनाएं हैं जहां सुसाइड बहुत ही ऐसे सामान्य कारणों से जिनको वो बर्दाश्त कर सकता था, जिनका निदान वो कर सकता था, लेकिन वो सुसाइड की तरफ ड्रिवन हो रहे हैं। तो ये भी है कि लोगों में अब वो किस कारण से है। लोग तो कहते हैं कि सोशल मीडिया में ज़्यादा रहने से भी तनाव होता है। वो एक अलग विश्लेषण का और अध्ययन का विषय है। बट बहुत जगह हमने ये देखा कि वो टाला जा सकता था। वो जैसे एक्सट्रीम स्टेप क्यों ले रहे हैं लोग, तो वो एक जनरल समस्या है और उससे निश्चित रूप से जो वीकर सेक्शन है उसमें भी इसका देखने को मिल रहा है असर। तो एक ब्रॉडर इश्यू है कि सुसाइड की टेंडेंसी लोगों में क्यों बढ़ रही है, सहन शक्ति कम क्यों हो रही है। वो एक मुझे लगता है कि पुलिस से बाहर भी एक समाज शास्त्रीय एक विषय है जिस पे चिंतन और विश्लेषण की आवश्यकता है। सर आखिरी सवाल है मेरा, इससे पहले जितने भी पुलिस के मामले आते हैं भ्रष्टाचार से जुड़े, कांस्टेबलों पे कार्रवाई बहुत आसानी से हो जाती है, नागौर में हुई सर्कल कार्रवाई, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं सर, वो उन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हो, आरपीएस ऑफिसर्स हो, उन पे कार्रवाई उस तरह से नहीं हो पाती। आप खुद एसीबी में रहे, कई लोगों का आपने पकड़ा, फिर वो दोबारा प्राइम पोस्टिंग है पा जाते हैं। तो हमेशा जो कटता है वो हमेशा जो कार्रवाई होती है वो छोटे व्यक्ति के खिलाफ होती है, जो कर्मचारी पद का व्यक्ति है। अधिकारी हमेशा जैसे तैसे निकल जाते हैं। कई ऐसे ऑफिसर्स की तो ऐसी तक शिकायत आई है कि शराब पीकर रात को ड्यूटी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको पहले हटाया भी जा चुका है, लेकिन फिर से वो फील्ड पे पॉलिटिकल मदद से, सपोर्ट से जो है वो पोस्टिंग पा जाते हैं सिटी के अंदर, फील्ड्स के अंदर। तो इसको कैसे टैकल करें कि हमेशा जो छोटा जो आपके जो फोर्स है, जो बड़ा तबका है, वो कर्मचारी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये ऐसा ही है, उसकी शिकायत रहती है। हम जब भी कुछ गलती करते हैं मिलनी चाहिए सजा, तुरंत सजा मिलती, त्वरित कार्रवाई होती है, लेकिन जब बात अधिकारियों की आती है तो कोई ना कोई गली निकाल के वो बच जाते हैं। कोई बड़ा एक्शन जो है ऐसा नजर नहीं है। आपके खुद के टाइम पे कई भ्रष्ट अधिकारियों को आपने खुद ने ट्रैप करा था सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखिए, इसका जवाब मैं एक्शन से दूंगा, वचन से नहीं दूंगा। वचन से कहने से क्या फ़ायदा। आप देखेंगे कि अगर कोई गड़बड़ करेगा, वो चाहे किसी रैंक का हो, आईपीएस हो, आरपीएस हो, कांस्टेबल हो, अगर उसका कोई कंडक्ट
पाया जाएगा करप्ट या इमोरल, तो यहाँ कोई क्षमादान का कोई खाता नहीं है। सख्ती की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में राजस्थान की नई डीजीपी। इन्होंने कहा लेट माई बेड डू द टॉकिंग, नॉट माई वर्ड्स। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जय किशन शर्मा।